आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही गहरा और जीवन बदल देने वाला संदेश समझने वाले हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए केवल प्रार्थना करना, मंदिर या सभा में जाना या कुछ धार्मिक काम करना ही काफी है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर केवल बाहरी धर्म नहीं देखता, वह मनुष्य का हृदय देखता है। वह चाहता है कि मनुष्य का जीवन सच में बदल जाए, उसके विचार बदल जाएं, उसके काम बदल जाएं और वो पाप से दूर होकर भलाई के मार्ग पर चलना शुरू करे। आज हम जिस वचन को समझने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर अपने लोगों को यही सिखा रहा है कि सच्ची पवित्रता क्या होती है और मनुष्य अपने जीवन को कैसे बदल सकता है। यह वचन हमें बताता है कि केवल पाप से दुखी होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पाप को छोड़ देना भी आवश्यक है। जब मनुष्य अपने जीवन से बुराई को दूर कर देता है तभी वो परमेश्वर के सामने सच्चे अर्थ में पवित्र बन सकता है। अब हम परमेश्वर के उस वचन को पढ़ते हैं। यशाया अध्याय 1:16। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। इस वचन में परमेश्वर सबसे पहले मनुष्य को एक स्पष्ट आदेश देता है, अपने को धोकर पवित्र करो। यहां धोना केवल शरीर की सफाई के बारे में नहीं है, बल्कि ये मन और हृदय की शुद्धता के बारे में है। मनुष्य बाहर से कितना भी अच्छा दिखाई दे, अगर उसके मन में पाप, घृणा, छल या बुरे विचार हैं, तो वो परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं माना जाता। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध करे। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को ईमानदारी से देखें और ये समझें कि हमारे जीवन में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब हम अपने पापों को पहचानते हैं तभी हम उन्हें छोड़ सकते हैं। इसके बाद परमेश्वर कहता है, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। मनुष्य दुनिया के सामने चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर के सामने उसका असली जीवन छिपा नहीं रहता। कई बार लोग दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। इसलिए परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम अपने जीवन के हर उस काम को छोड़ दें जो बुरा है। झूठ, छल, अन्याय, घृणा, ईर्ष्या, लालच, ये सब बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। फिर परमेश्वर कहता है, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यह वचन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। सच्चा पश्चाताप केवल ये नहीं है कि हम अपने पाप के लिए दुखी हों, बल्कि यह है कि हम उस पाप को दोबारा ना करने का निर्णय लें। जब मनुष्य सच में परमेश्वर की ओर लौटता है तब उसके जीवन में बदलाव दिखाई देने लगता है। पहले जहां वो बुराई की ओर आकर्षित होता था, अब वो भलाई की ओर चलना शुरू कर देता है। पहले जहां वो अपने स्वार्थ के लिए जीता था, अब वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीने लगता है। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य को बदलने का असर देता है। वो तुरंत दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो मनुष्य को सुधारने का मौका देता है। वो चाहता है कि मनुष्य अपने गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलना शुरू करे। आज के समय में भी ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां बहुत सारी बुराइयां हैं। लोग अक्सर गलत रास्तों पर चलने लगते हैं, कभी लालच के कारण, कभी क्रोध के कारण और कभी दुनिया के दबाव के कारण। लेकिन परमेश्वर आज भी हमसे यही कहता है, अपने जीवन को शुद्ध करो, अपने बुरे कामों को छोड़ दो और एक नया जीवन शुरू करो। जब मनुष्य सच में परमेश्वर की ओर लौटता है तब उसका जीवन बदलने लगता है।
उसके अंदर शांति आती है, उसका हृदय हल्का हो जाता है और वो परमेश्वर के साथ एक नए संबंध का अनुभव करता है। पिछले भाग में हमने समझा कि परमेश्वर मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने और बुराई को छोड़ने के लिए बुलाता है। लेकिन परमेश्वर केवल इतना ही नहीं चाहता कि मनुष्य बुराई को छोड़ दे, बल्कि वो ये भी चाहता है कि मनुष्य भलाई करना सीख जाए। अब हम अगला वचन पढ़ते हैं, यशायाह अध्याय 17। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। इस वचन में परमेश्वर मनुष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। परमेश्वर कहता है, भलाई करना सीखो। इसका अर्थ यह है कि भलाई केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है जिसे मनुष्य को सीखना पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बुराई ना करना ही पर्याप्त है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सक्रिय रूप से भलाई करे। केवल पाप से दूर रहना ही काफी नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करना भी उतना ही आवश्यक है। भलाई करना सीखने का अर्थ है कि मनुष्य अपने जीवन में ऐसे काम करे जो दूसरों के लिए आशीष बने। ये दूसरों की सहायता करना हो सकता है, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना हो सकता है, या किसी जरूरतमंद की मदद करना हो सकता है। इसके बाद परमेश्वर कहता है, यत्न से न्याय करो। इसका मतलब है कि मनुष्य को न्याय के लिए प्रयास करना चाहिए। समाज में अक्सर अन्याय होता है, कमजोर लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है और कई बार सच्चाई को दबा दिया जाता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग न्याय के पक्ष में खड़े हो। जहां अन्याय हो रहा हो वहां चुप न रहें, बल्कि सत्य और न्याय के लिए आवाज उठाएं। न्याय करना केवल न्यायालय का काम नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहता है। इसके बाद वचन कहता है, उपद्रवी को सुधारो। इसका अर्थ यह है कि जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें सही मार्ग दिखाना भी एक भलाई का काम है। कई बार लोग अज्ञानता, क्रोध या गलत संगति के कारण गलत रास्ते पर चले जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों को केवल दोष न दें, बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास करें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं, उन्हें समझाएं और उन्हें उस रास्ते पर वापस लाने की कोशिश करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। फिर परमेश्वर विशेष रूप से 2 प्रकार के लोगों का उल्लेख करता है, अनाथ और विधवा। वो कहता है, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। बाइबल में बार बार हम देखते हैं कि परमेश्वर कमजोर और असहाय लोगों के बारे में विशेष रूप से चिंता करता है। प्राचीन समय में अनाथ और विधवा समाज के सबसे कमजोर लोग माने जाते थे। उनके पास अक्सर कोई ऐसा नहीं होता था जो उनकी रक्षा करे या उनके लिए न्याय की मांग करे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि वे ऐसे लोगों की सहायता करें जो कमजोर हैं, जो अकेले हैं, जो अन्याय का सामना कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हों। ये वचन हमें ये सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल प्रार्थना या पूजा तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म यह है कि हम दूसरों के साथ न्याय करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और उन लोगों के लिए खड़े हो जो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। जब मनुष्य ऐसा जीवन जीता है तब वो केवल अपने लिए नहीं जी रहा होता, बल्कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा होता है। परमेश्वर का हृदय हमेशा दया, न्याय और करुणा से भरा हुआ है और वो चाहता है कि उसके लोग भी उसी प्रकार का जीवन जिएं। आज के समय में भी ये वचन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अन्याय का सामना कर रहे हैं, जो अकेले हैं, जो सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम ऐसे लोगों के लिए एक आशीष बने। पिछले पद में हमने समझा कि परमेश्वर मनुष्य को केवल बुराई छोड़ने के लिए ही नहीं बुलाता, बल्कि भलाई करना, न्याय करना और कमजोर लोगों की सहायता करना भी सिखाता है। जब मनुष्य ऐसा जीवन जीना शुरू करता है, तब वो धीरे धीरे परमेश्वर के मार्ग के करीब आने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है। यदि मनुष्य ने पहले बहुत पाप किए हो तो क्या होगा? क्या उसके लिए परमेश्वर के पास लौटने का कोई रास्ता है? क्या उसके पाप इतने बड़े हो सकते हैं कि उन्हें क्षमा न किया जा सके? इसी प्रश्न का उत्तर हमें अगले वचन में मिलता है। यशाया अध्याय 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये वचन परमेश्वर की दया और प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है। यहां परमेश्वर अपने लोगों को दंड देने के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि उन्हें अपने पास आने के लिए बुला रहा है। वो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने पास आने का निमंत्रण देता है। वो चाहता है कि मनुष्य उसके सामने आए, अपने जीवन के बारे में सच्चाई से सोचे और अपने पापों को स्वीकार करे। परमेश्वर मनुष्य से दूर नहीं भागता, बल्कि वो मनुष्य को अपने पास बुलाता है। यहां परमेश्वर पाप की गंभीरता को भी स्पष्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों। लाल रंग यहां पाप की गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। ये बताता है कि मनुष्य के पाप बहुत गहरे और स्पष्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद परमेश्वर एक अद्भुत वादा करता है। वो कहता है कि वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर पाप को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। वो केवल थोड़ा सा सुधार नहीं करता, बल्कि वो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से नया बना सकता है। फिर परमेश्वर कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। अर्गवानी रंग एक बहुत गहरा रंग होता है जिसे हटाना आसान नहीं होता। यह इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य के पाप कितने भी गहरे क्यों न हो, परमेश्वर की क्षमा उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। ये वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर के पास हमेशा क्षमा है। मनुष्य चाहे कितना भी गिर गया हो, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हो, अगर वो सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटता है तो परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। यहां परमेश्वर केवल पाप को माफ करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो मनुष्य को एक नया जीवन देने की बात कर रहा है। जब परमेश्वर किसी को क्षमा करता है, तब वो उसके जीवन को भी बदल देता है। इस वचन में हमें परमेश्वर के हृदय की झलक दिखाई देती है। वो कठोर और निर्दयी परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो दयालु और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि कोई भी मनुष्य नष्ट ना हो, बल्कि हर कोई उसके पास लौट आए। आज भी ये वचन हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग अपने पापों के कारण निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतने पाप किए हैं कि परमेश्वर उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन ये वचन हमें आशा देता है। ये बताता है कि परमेश्वर की दया किसी भी पाप से बड़ी है। यदि मनुष्य सच्चे मन से परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर उसे शुद्ध कर सकता है और उसे एक नया जीवन दे सकता है। ये वचन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि उसे बचाना है। अब आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के वचन के अगले 2 पदों को एक साथ समझते हैं।
पिछले भाग में हमने देखा कि परमेश्वर मनुष्य को अपने पास आने के लिए बुलाता है और ये अद्भुत वादा करता है कि चाहे मनुष्य के पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, वो उन्हें क्षमा कर सकता है और उसके जीवन को शुद्ध कर सकता है। ये परमेश्वर की महान दया और प्रेम को प्रकट करता है, लेकिन इसके साथ ही परमेश्वर मनुष्य के सामने एक स्पष्ट मार्ग भी रखता है। वो बताता है कि यदि मनुष्य उसकी बात माने और उसके मार्ग पर चले तो उसके जीवन में आशीष आएगी, और यदि वो उसकी बात न माने तो उसका परिणाम भी अलग होगा। अब हम परमेश्वर के इन दोनों वचनों को पढ़ते हैं। यशाया अध्याय 1 पद 19 और 20। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, परंतु यदि तुम विरोध करो और आज्ञा न मानो तो तलवार से नष्ट किए जाओगे, क्योंकि यहोवा के मुख से यही वचन निकला है। इन वचनों में परमेश्वर मनुष्य के सामने दो रास्ते रखता है, एक आज्ञाकारिता का और दूसरा अवज्ञा का। परमेश्वर पहले उस आशीष की बात करता है जो आज्ञाकारिता के साथ जुड़ी हुई है। वो कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज्ञाकारिता का अर्थ केवल सुनना नहीं है, बल्कि उस बात के अनुसार जीवन जीना है। कई बार लोग परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, लेकिन अपने जीवन में उसे लागू नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन केवल हमारे कानों तक न रहे, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, तब उसका जीवन आशीष से भरने लगता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को समृद्धि, शांति और भलाई देना चाहता है। परमेश्वर का हृदय हमेशा अपने लोगों के लिए अच्छा ही चाहता है। वो चाहता है कि मनुष्य एक ऐसा जीवन जिए जिसमें शांति हो, सुरक्षा हो और आशीष हो। लेकिन यह आशीष तब मिलती है जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। इसके बाद परमेश्वर दूसरा मार्ग भी दिखाता है। वह कहता है, यदि तुम विरोध करो और आज्ञा न मानो। यहां परमेश्वर उस स्थिति के बारे में चेतावनी देता है जब मनुष्य जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को अस्वीकार कर देता है। जब मनुष्य अपने घमंड में परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देता है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगता है, तब उसका परिणाम दुखद हो सकता है। इसलिए परमेश्वर चेतावनी देता है कि ऐसे लोग तलवार से नष्ट किए जाएंगे। यहां तलवार केवल युद्ध या दंड का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उस विनाश को दर्शाती है जो अज्ञा और पाप के कारण मनुष्य के जीवन में आता है। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर चला जाता है, तब वो अपने आप को आशीष से भी दूर कर लेता है। इन वचनों का सबसे महत्वपूर्ण भाग अंत में आता है, जहां लिखा है, क्योंकि यहोवा के मुख से यही वचन निकला है। इसका अर्थ यह है कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह स्वयं परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कभी असत्य नहीं होता। जो कुछ परमेश्वर कहता है वो निश्चित रूप से पूरा होता है। इसलिए जब वो आशीष का वादा करता है तो वो सच में आशीष देता है, और जब वो चेतावनी देता है तो वो भी सच्ची होती है। ये दोनों वचन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं। मनुष्य के सामने हमेशा एक चुनाव होता है। क्या वह परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा या अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा? यदि वह परमेश्वर के मार्ग को चुनता है तो उसके जीवन में आशीष और शांति आती है। लेकिन यदि वह परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देता है तो उसका परिणाम कठिन हो सकता है।